अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो डिस्कस की, यानी जीन को डोनर सेल से सेपरेट करके फिर प्लाज्मिड को बाहर निकाल के बैक्टीरियम सेल से फिर उनको आपस में अटैच करके रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाता। उसी रिकम्बिनेंट डीएनए से हम स्पेशल प्रोटीन्स बनाते हैं। तो आज वो कंप्लीट हम डायग्राम के थ्रू आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि किस तरह हम उसको करते हैं, यानी डोनर सेल किसको बोलते हैं और बैक्टीरियम सेल से क्या प्रोसीजर है। तो चलते हैं यानी लेक्चर की तरफ कंप्लीट, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए आसानी से। सबसे पहले अगर कन्फ्यूजन है तो गौर से सुनोगे, इंशाल्लाह लेक्चर आसानी से समझ आएगा। सबसे पहले हमारे पास डोनर सेल है। ये हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म से एक सेल लिए, आई समझ। इसको बोलते हैं डोनर सेल। ये एक बैक्टीरियम सेल है। ये एक बैक्टीरियम सेल है जो हमने पिछले डायग्राम में आप लोगों के साथ डिस्कस की। यहाँ तक तो क्लियरिफिकेशन हो गया। अब बैक्टीरियम सेल में होता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस ना होने की वजह से ये जो सर्कुलर फॉर्म में एक ये डीएनए है और एक ये डीएनए और इसका ये डीएनए, ये और दूसरा डोनर सेल हो गया, ये बाहर का है। अब हमने किया क्या है कि हमने इस डोनर सेल को कट किए। ये कट करने के साथ साथ ये हमने एक छोटा लिया है, देख रहे हैं, इसको हमने लाया बाय द एंजाइम, थ्रू द एंजाइम हमने कट की। कट करने के बाद एक छोटा डोनर जीन हमने लाया। अब जीन लाया, अब हमने दोबारा क्या की, इस प्लाज्मिड को भी कट किया। ये प्लाज्मिड को भी हमने कट किया है दरमियान से एंजाइम के थ्रू। प्लाज्मिड को कट करने के साथ साथ ये हमारे पास आ गया प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड आ गया और ये डोनर आ गया, यानी हाफ इसका हाफ इसका। अब हम इन दोनों को हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनको अटैच करते हैं। क्या करते हैं? अटैच करते हैं। ये हमारे पास ब्लू कलर का अटैच हो गया और ये ब्लैक कलर का, यानी डोनर जीन और बैक्टीरियम प्लाज्मिड हमने आपस में इन दोनों को आपस में आके अटैच किया। अब अटैच करने के बाद हम इनको क्या करते हैं, डोनर जीन इज अटैच टू प्लाज्मिड, यानी डोनर जीन को हमने किसके साथ अटैच किया? प्लाज्मिड के साथ अटैच किया। इनको जब हमने आपस में अटैच किया तो इस पूरे प्रोसेस को रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए। अब नेक्स्ट, इसी प्लाज्मिड को हमने उठाया है, देख रहे हैं ये, इसके अंदर एक ऑलरेडी प्लाज्मिड भी होता है। इसके अंदर ये इसका अपना प्लाज्मिड है और ये प्लाज्मिड हमने यहाँ से लेके इसके अंदर जाके इंसर्ट किया। आए समझ? अब इसको इंसर्ट करने के बाद ये हमारे पास आ गया वो प्लाज्मिड जो यहाँ से या रिकम्बिनेंट डीएनए था। अब होता क्या, कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू बैक्टीरियम। अब हमने वो रिकम्बिनेंट डीएनए दोबारा उसी बैक्टीरियम सेल में डाल दी। क्या किए? उसी बैक्टीरियम सेल में डाल दिए। जब बैक्टीरियम सेल में डाल दिए तो ज़ाहिरी बात है, बैक्टीरियम सेल का ये है कि वो रेप्लिकेट करता है, हर 20 मिनट बाद अपनी कापियाँ बनाता है। कापियाँ बनाने के साथ साथ जब उसने कापी बनाया तो यहाँ पे एक था, उसने डायरेक्ट एक ये बनाया, एक ये बनाया। इसका मतलब है कि एक हमारे पास जो प्लाज्मिड और बैक्टीरियम उसका डोनर जीन यहाँ पे आया था और एक प्लाज्मिड उसके साथ हमारे पास डोनर जीन यहाँ है, यानी सेपरेट सेपरेट हुए। एक ये आया, एक ये है, इसका साथ भी क्रोमोसोम्स है, इसके साथ भी क्रोमोसोम्स, यानी डबल हो गए। एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। अब इन्हीं की मदद से इसका मतलब है कि डिवीजन हो गई है। किसकी हो गई? डिवीजन हो गई, डिवीजन ऑफ जीएम बैक्टीरिया, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने इसको किया। अब इन दोनों को सेपरेट करने के बाद बनता मेन चीज़ क्या है, इसको हम करते किस लिए हैं? प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोटीन बनाने के लिए हम इसको करते हैं। यही प्रोटीन्स हम जीन जेनेटिकली मॉडिफाइड के थ्रू फिर हम एज इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं, इसी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें हम इन्हीं चीज़ों से बनाते हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमने डायग्राम के साथ समझाया समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।